यशोदा मैया दे दो बधाई। और हाथ के सभी बधाई मांगेंगे क्या? लल्ला की सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हाँ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोच के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोच के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला की सोच के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोच के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बोलिए नरेंद्र की लाला की जय हो। बोले यशोदा की लाला की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। आकर के गोपियां नाचने गाने लगी कि मैया कहती अरे अरे थोड़ा रुको। तो आकर के सीधा नाचने लगी। बोले तो क्या करें मैया हम आए किस लिए हैं? हम आए भी तो यहाँ नाचने गाने के लिए हैं। देखो भैया अगर हमें बुलाया तो हम तो नाचेंगे, हम तो इसलिए आए हैं। बोले अरे अरे अगर तुम इतनी जोर से गाओगे नाचोगे तो मेरा लल्ला जो सो रहा है वो जाग जाएगा। अच्छा भैया अगर लल्ला को सुलाना था तो फिर हमें क्यों बुलाया है? सुला लेती अपने लल्ला को। हमें बुला लिया है, हम तो यहाँ आकर के नाचेंगे, हम नहीं मानेंगे। बोले अरे तुम्हें रोकता कौन है? नाच लो लेकिन थोड़ी देर तो रुको। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। बोल रही है कि सो रही है? क्या कर रही है? आवाज नहीं आ रही है। भोजन करके नहीं आई? ज्यादा खुशी हो गई कथा की। इतनी खुशी है भागवत हो रही है, बोले भोजन ही नहीं कर रहे, सीधे यहीं आ जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ है क्या? अरे वाह भोजन करके आओ भाई, नहीं तो 7 दिन में पता चले कथा कथा में कथा हो जाए। भोजन करके आओ लेकिन कथा में जरूर आओ। बड़ा अच्छा लगता है आप सभी भक्तों से मिलकर के, बड़ी प्यारी बात है। सोचा नहीं था आप लोग इतने अच्छे होंगे जितने अच्छे हैं। हमने आपका दिल जीत पाया हो या नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया बस। मैया से कहती वो गोपियां कि मैया सुनो अगर लल्ला को सुलाना तो हमें ना बुलाती, हमें बुलाया है तो हम तो अपना काम करेंगे, हम मानने वाले। बोले अरे मत मानो लेकिन थोड़ी देर तो मानो, मेरा लल्ला जो सोया है हम लल्ला के पालने को वहाँ बाहर रख करके आए, फिर वहाँ लल्ला सोता रहेगा, वही रहने दीजिए, यहाँ मत रखिए।
और फिर आप खूब जम के नाचना, खूब गाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। थोड़ी देर देखो मैया क्या कहती कि लल्ला का जो पालना है उस पालने को वहाँ बाहर एक बैलगाड़ी रखी हुई थी, उस बैलगाड़ी पर टांग देती, लटका देती और लल्ला के पालने को बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। अंदर जाकर के मैया भी नाचने लगी, मैया भी गाने लगी। जो कन्हैया सो रहे थे थोड़ी देर तो सोई, उसके बाद जब कन्हैया जागे तो देखा, देखो तो हमें तो पालने के नीचे लटका दिया। कैसा जमाना है भाई। कन्हैया गुस्से में आकर के रोने लगे। अब रो रहे हैं तो वहां नाचने गाने के चक्कर में इनकी कौन सुने, कोई नहीं सुन रहा है। अब तो और गुस्सा आ गई। देखो तो नाचने गाने में इतने व्यस्त हैं, किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है। अब कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे, लेकिन चाहे जितने रो लो कोई सुनने वाला, सब अपनी मस्ती में मस्त है, सब नाचने गाने में लगे हुए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। जब किसी ने न सुनी कन्हैया की बात कि उन्हें गुस्सा आ रही है, वहां कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कन्हैया ने क्या किया कि गुस्से में आकर के और जो बैलगाड़ी के नीचे पालना लटका हुआ था उसमें जो छोटो सो लल्ला लेटो है, वह लल्ला ने क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के इतनी जोर से लात मारी, इतनी जोर से लात मारी कि जो बैलगाड़ी में लात मारी वो बैलगाड़ी धड़ाम से टूट गई और उसमें जितने भी मटमई मठानियां रखे थे सभी धमाधम 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 गिरने लगे। अरे बड़ी भयंकर आवाज आई, भैया भागी भागी अंदर से आई, क्या हुआ क्या हुआ। देखा कि बैलगाड़ी टूट गई और भाग करके आई, देखो कहीं मेरे लल्ला को तो कुछ नहीं हो गया। और देखा कि लल्ला तो सुरक्षित है। अरे नारायण, आज आपने फिर मेरे लल्ला की रक्षा करी। से यहाँ ऊपर रख दीजिए इसको, वहाँ हवा जा रही है। अरे नारायण, आपकी कृपा से आज मेरा लल्ला बच पाया है। अगर आप न बचाते तो पता नहीं आज लल्ला का क्या होता। और बाहर जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने ये देख लिया कि ये करामात किसने की है, कि किसका काम है, भागे भागे आए और आए आकर के कहने लगे, मैया मैं बताऊं कि ये जो बैलगाड़ी है वो कैसे टूटी। हाँ हाँ बताओ लल्ला कैसे टूट गई। बोले सुनो भैया, जो कन्हैया सो रहा था कि कन्हैया की आंख खुल गई और कन्हैया ने देखा कि मेरे पास कोई नहीं है, तो कन्हैया को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में आकर के कन्हैया ने इतनी जोर से लात मारी, इतनी जोर से लात मारी कि बैलगाड़ी टूट गई। अरे मैया ने सुना, मैया कहती अरे यहीं चले आए झूठ बोलने के लिए। देखो तो मुझे तो लगता था कि बच्चे मन में बड़े सच्चे, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ दिख रहा है। बोले आज तक तुम जानते थे सब झूठ बोले तो बोले, लेकिन बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन देखो आजकल जमाना कितना बदल गया है, आजकल के तो बच्चे भी झूठ बोलने लगे। अब
ग्वाल वाल छोटे छोटे बच्चे सौगंध खा खा के हार गए। मैया मान जा मेरी बात, लल्ला की लात मारने से बैलगाड़ी टूटी है, लेकिन मैया मानने को तैयार ना। देखो तो मेरो फूल सो लल्ला, छोटो सो लल्ला, या लल्ला की लात मारने से भला बैलगाड़ी टूट जाएगी? ना ना ना, ये नहीं हो सकता। और जो बैलगाड़ी टूटी, उस बैलगाड़ी में सत्तासुर नाम का राक्षस था, जिसका भगवान ने कल्याण किया। और कन्हैया ने देखा एक दिन मैया अपनी गोदी में लेकर के कन्हैया को स्तनपान करा रही थी। तो स्तनपान करते करते कन्हैया ने देखा कि मेरे मामा जी ने, कन्हैया के मामा कौन है? हाँ, तो कहते मेरे मामा जी ने मेरे खेलने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। और बोले मैया हमें खेलने न देगी, ऐसे तो क्या करे, खेलना तो है, अब मामा जी ने भेजा है तो खेलना पड़ेगा। कैसा हेलीकॉप्टर? तृणाव्रत नाम का राक्षस चक्रवात बन करके आया। और कन्हैया कहते मैया ऐसे तो हमें अकेला छोड़ने वाली नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया और वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया। मैया देखती अरे अरे मेरा छोटा सा लल्ला, मेरा फूल जैसा लल्ला इतना भारी कैसे हो गया। अब मैया भोली भाली कन्हैया की करतूतें न समझ पाई। मैया सोचती हो ना हो, हम इतनी देर से लल्ला को स्तनपान करा रहे हैं, शायद लल्ला ने ज्यादा दूध पी लिया, इसलिए लल्ला भारी हो गया। तो क्या करें? बोले अब लल्ला को धरती पर लेटा देना चाहिए, जो होगा सो धरती मैया जाना है। और मैया लल्ला को धरती पर लिटा करके घर के कामों में लग जाती है कि वो राक्षस जो तृणाव्रत नाम का राक्षस है, उसे मौका मिल गया। और राक्षस ने क्या किया? आकर के कन्हैया को उड़ा करके ले जाने लगा। जब तक गोकुल में रहा तब तक तो ठीक था। कन्हैया ने कहा घुमाओ, हम अपने मित्रों के घर देख लेंगे, क्योंकि बड़े होकर के दोस्ती भी तो करनी है। बोले घुमाते रहो। तो देखते ये मधुमंगला का घर है, ये श्री रामा का घर है, मनसुखा का घर है, ये सभी के घर देखते जा रहे हैं। ये मेरी भाभी का घर है, ये प्रभा भाभी का घर है, सबके घर देखते जा रहे। और जैसे ही वो चक्रवात जो बन करके आया है तृणाव्रत, वो लाला को उड़ा करके मथुरा की ओर ले जाने लगा कि लाला ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया। वो तृणाव्रत सोचता नंद के लाला की जगह गई, हम नंद भवन का काला पत्थर तो नहीं उठा के ले आए। क्यों? क्योंकि नंद को लाला तो छोटो सो है और वो इतना भारी कैसे हो सकता है। अब कन्हैया कहते देखो तो इस राक्षस को, इसकी बुद्धि बोर आ गई है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वो पत्थर में मेरे दर्शन करते हैं। अच्छा, मंदिर में जाते तो मूर्ति पत्थर की बनी होती है ना, सही बात है। तो उस पत्थर की मूर्ति में हम भगवान के दर्शन करते हैं, हम कहते हैं कि यही भगवान है। हमारी ऐसी भावना होती कि इस पत्थर में भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते वो तो पत्थर में हमारे दर्शन कर रहे हैं, और ये राक्षस इसके ऊपर स्वयं हम बैठे हैं और ये हमारे अंदर पत्थर के दर्शन कर रहा है। तो इसका कल्याण भी पत्थर से ही करना होगा। भगवान ने ऐसा वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि वो तृणाव्रत नाम का राक्षस जाकर के बड़े से पत्थर पर धड़ाम से गिरा और तृणाव्रत नाम के राक्षस का गोविंदाय
गया कल्याण। एक दिन गोकुल में गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम समहाता ब्रजं वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी आए कि नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप आ गए हैं तो ऐसा करें कि हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। बोले यार हम कैसे कर सकते तुम्हारे बालकों का नामकरण, क्योंकि तुम्हारे जो कुल गुरु हैं आपके वो तो सांडिल महात्मा है, तो हम कैसे कर दे। बोले अरे नहीं नहीं महाराज, अगर आप आ गए हैं तो ऐसा करें आप हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। ठीक है कर तो दूंगा, लेकिन कहीं ये खबर कंस के कानों तक पहुंच गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करो कि तुम अपने बालकों को लेकर के गौशाला में आ जाना, वहाँ हम तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देंगे और किसी को कानों कान खबर भी न लगेगी। ठीक है नंद बाबा गए, मैया यशोदा से मैया रोहिणी से कहा कि रोहिणी, और मैया यशोदा से कहा कि यशोदा ऐसा करो दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में आ जाना, वहाँ एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा आए हैं जो कि हमारे बालकों का नामकरण करेंगे। मैया यशोदा और मैया रोहिणी आपस में चर्चा करती हैं कि जो महात्मा आए हैं इनका बड़ा नाम सुना है हमने। बोलिए वास्तव में ज्ञानी है कि ऐसे ही इनका नाम हो गया, तो आज की परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे क्या किया मैया यशोदा ने, अपने बालक को दे दिया मैया रोहिणी को, और मैया रोहिणी का जो बालक है उसे ले लिया मैया यशोदा ने। बालकों को लेकर के पहुंची गौशाला में, आपस में चर्चा करती। देखो अगर महात्मा पहचान गए कि कौन किसका बालक है तब तुम जानेंगे कि ज्ञानी है, और नहीं पहचान पाएंगे तो समझ जाएंगे इनके तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा है। जैसे ही पहुंची गौशाला में, गर्गाचार्य जी ने देखा तो देखते ही कहा मैया यशोदा से, अरे मैया तुम्हारी गोदी में जो बालक है वो तेरा बालक नहीं है, वो बालक तो मैया रोहिणी का है, इसीलिए इस बालक का नाम होगा रोहिणी। इनके अंदर अत्यधिक बल होने के कारण इनका नाम होगा बलराम। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की नजर पड़ी मैया यशोदा के लल्ला पर, और देखा जैसे ही रोहिणी की गोदी में जो बालक है, देख करके गर्गाचार्य जी की समाधि करके आंखें बंद करके बैठ गए। भैया यशोदा ने सोचा अरे बाबा जी को क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा जी पधार गए हैं। अगर ऐसा है तब तो गड़बड़ हो गया, लोग कहेंगे देखो तो उनके घर पे गए थे और बाबा जी पधार गए। बोले बाबा जी को हमारे ही घर मिला, कहीं और चले जाते, यहीं आए। मैया यशोदा ने क्या किया, गर्गाचार्य जी को पकड़ा और पकड़ करके जोर से हिला दिया। बाबा जी सोच लिया ना? बोले हाँ हाँ सोच लिया। तो बताइए क्या नाम है? बोले आपके बालक के तो अनेकों नाम है। बोले आकर्षयाति इति कृष्णा, जो अपने सुंदर स्वरूप से सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, इनका नाम कृष्ण होगा। और
वैसे तो इनके अनेक नाम हैं। वहुनी संतति नावानी रूपाणी च सुतस्य दे गुण कर्मान रूपाणी तान्य हम वेद नो जाना। इनकी अन्य अन्य लीलाओं के आधार पर इनके नाम अनेकों हैं। मैया ने कहा ठीक है जी, तो बता दिया। ऐसा बताओ बाबा जी कि मेरो जो बालक है या बालक को शादी विवाह हो बेगो की ना है। गर्गाचार्य ने कहा अरे मैया शादी विवाह की तो बात ही छोड़ दे। बोले क्यों, क्या 2-4 विवाह हो गए? बोले ना ना। फिर बोले तुम्हारो बालक जब बड़ो है जाएगो तो तुम्हारे बालक के 16,108 विवाह हो गए। मैया ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है बाबा जी पागल है। बताओ किसी के 16,000 विवाह होते, 2-4 तो चलो ठीक ही है। अच्छा एक बात और बताओ बाबा जी, मेरा बालक जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होकर के कुछ करेगा कि नहीं? बोले कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगा। क्या? बोले तुम्हारा लल्ला जब बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोलेगा और उस विद्यालय के अध्यक्ष जी यही बनेंगे तुम्हारे कन्हैया। अच्छा हाँ। बोले इनका विद्यालय ऐसा वैसा नहीं होगा, इनके कॉलेज में लोगों को चोरी करना सिखाया जाएगा। अरे बाबा जी पागल है गए क्या? इनके विद्यालय का, इनके कॉलेज का नाम होगा बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल गोकुल मथुरा उत्तर प्रदेश। अच्छा हाँ, मुझे लग रहा है बाबा जी भाग भागे आ गए कहीं से। बोले कॉलेज में लोगों को चोरी करना सिखाया जाता है क्या? ऐसा करो बाबा जी ये लो अपनी दक्षिणा और चले जाओ यहाँ से, बस बहुत हो गया। धीरे धीरे मैया यशोदा का लल्ला बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलते अपनी लीलाओं से सबको प्रसन्न रखते और जब गोपियां लल्ला के दर्शन करती हैं तो इनके स्वरूप के दर्शन करके बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और उनके स्वरूप के दर्शन करके कहती कि ऐसा लल्ला जो मैया यशोदा को है, ऐसा लल्ला आज से पहले कभी ना देखो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैया यशोदा का लल्ला है, ऐसा लल्ला तो तीनों लोकों में किसी का नहीं है। कैसा स्वरूप है, आइए हम भी दर्शन करें कन्हैया के स्वरूप के। कैसे है कन्हैया? आइए उससे पहले एक बार जोरदार जयकारा बोले बाल कृष्ण लाल की। हो ऐसा चटक मटक सोढ़ा तीनों लोकन हो में नाय, हाँ लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय, ओ लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय। हो ऐसा चटक मटक सोढ़ापुर तीनों लोकन हो में नाय। चटक मटक सोढ़ापुर तीनों लोकन में नाय। चटक मटक सोढ़ापुर तीनों लोकन हो में नाय। चटक मटक सोढ़ापुर तीनों लोकन में और ओ लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय। लोकन घूमे नाय, तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसा
मोहन नैना। एक लाइन मुझे गाना है और दूसरी आपको, ठीक है? गाइए। लोगन हो में नाय कितनी ना, ओ लोगन हो में नाय कितनी ना, कि ऐसा ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हो में ना। गाइए। ऐसा कि ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, क्या बात है? हाँ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हो में। ऐसा चटक को ठाकुर तीनों लोगों में नैना। ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तेरे नैन चलावे तीखे, तेरे नैन चलावे तीखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। सब जीवन को देवे तू जो बनने कैया चलाए, ओ सब जीवन को देवे बनने कैया चलाए, सब जीवन को देवे तू जो बनने कैया चलाए। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हो में। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन में।
पल्लो लटके तुम्हारा पल्लो लटके हमारो पल्लू लटके जरा सा ठंडा हो तो साथ मेरे पल्लो लटके जरा सा हो तो साथ मेरे पल्लो